आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 48। दोस्तों हर बार की तरह मैं फिर बताता हूं कि भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का या नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो ड्रीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं, या भारतीय संविधान निर्माताओं ने जिस तरह के देश की परिकल्पना की थी कि आने वाले समय में सरकारें कैसे काम करेंगी, सरकारों का क्या लक्ष्य होगा। राजनीतिक न्याय के लिए जैसे मौलिक अधिकार है, वैसे ही सरकारें सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो बात करेंगी वो 36 से 51 के मध्य में करेंगी। और सरकारों के जो लक्ष्य होगा, जो सरकारें काम करेंगी, जो उनका लक्ष्य होगा वो होगा 36 से 51 के बीच की चीज़ों को आदर्श रूप में लागू करना। जिस दिन ये भारत में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा उस दिन भारत विश्व की महाशक्ति से भी बड़ी महाशक्ति बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों आर्टिकल नंबर जो 48 क्या कहता है इस पे हम बात करते हैं। आर्टिकल नंबर जो 48 कहता है क्या कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी भारत के संविधान निर्माताओं को ये पता था कि अगर देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करनी है, उसको जस्टिफाइड करना है, तो हमें क्या करना होगा, कृषि का विकास करना होगा, पशुपालन का विकास करना होगा, दुधारू पशुओं का विकास करना होगा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के उपरांत भारत मैक्सिमम गांव में ही बसता था। वर्तमान समय में भी 70% से 68 to 70% लोग या 68 से 70% लोग आज भी गांव में रहते हैं, और गांव की अर्थव्यवस्था का आज भी आधार कृषि और पशुपालन ही है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1947-50 के बीच में जब संविधान लागू हो रहा था, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ या 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब भारत की आर्थिक स्थिति का आधार कृषि और पशुपालन ही रहे होंगे या रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में भी भारत में कृषि और पशुपालन ही आम लोगों की या आम ग्रामीण की आय का प्रमुख साधन है। इसीलिए ड्रीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में कृषि और पशुपालन की व्यवस्था विशेष रूप से की जाए, इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 का प्रयोग किया गया, आर्टिकल 48 का। आर्टिकल 48 में ये बात कह दी गई कि भारत सरकार क्या करेगी, भारत सरकार करेगी कृषि का विकास, पशुपालन की व्यवस्था, इसमें क्या करेगी, साइंटिफिक डेवलपमेंट करेगी, वैज्ञानिक प्रयोग करेगी, साइंटिफिक डेवलपमेंट, वैज्ञानिकता का पुट रखेगी। उसमें कृषि में कृषि यंत्रों का विकास, अच्छे बीजों का विकास, उर्वरक का विकास, अच्छे फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप देखो स्वतंत्रता के समय में हम 30-35 करोड़ के आसपास रहे होंगे, आज 130 करोड़ लोग हैं। जब वो 30-40 करोड़ लोग हम थे या 50 करोड़ लोग हम थे, उस समय हम भूखों मर रहे थे। भारत के एक प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि एक टाइम खाना खाएंगे, लेकिन हम विदेश से उसका आयात नहीं करेंगे, अमेरिका से अपमान सहने के बाद। तो भारत के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने एक टाइम खाने का आह्वान किया था। हमारे पास इतना भोजन कम था, लेकिन आर्टिकल 48 के तहत कृषि का जब भारत सरकार ने विशेष ध्यान दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और कृषि का विकास किया गया, पशुपालन का विकास किया गया, अच्छी दूध वाली दुधारी नस्लों के गाय और भैंसों के लिए डेवलपमेंट पे जोर दिया गया, अच्छे बीज, अच्छे उर्वरक, तो क्या हुआ, हम विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन गए। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली। तो ऐसा नहीं कि भारत का जो संविधान था, ये जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने यूं ही संविधान कहीं से नकल करके बना दिया है। बिल्कुल गलत है। संविधान का बिल्कुल भारतीयकरण किया गया है, भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें 48 का भी अपना विशेष महत्व है। 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन की बात हो गई। नंबर 1 में क्या कहते हैं कि इसके लिए क्या करेगा, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करेगा। आधुनिक भी होना चाहिए, लेटेस्ट और वैज्ञानिक भी होना चाहिए। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगी सरकार, मॉडर्न से मॉडर्न तकनीक लाएगी, किसमें, कृषि में, और किसमें, पशुपालन में।
ये सरकार का प्रयास वो करती रहेगी जिससे देश की गरीबी को दूर किया जा सके और आर्थिक न्याय को कवर किया जा सके, इकोनॉमिक जस्टिस किया जा सके। जो आप लोगों ने भारत के संविधान की जो मैंने प्रस्तावना बताई थी, उस प्रस्तावना में हमने बताया था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगी। ये 16वां कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान की आत्मा कहती है कि हम भारत के लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। राजनीतिक न्याय हमें फंडामेंटल राइट से मिल जाते हैं और हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो बात होती है वो हमें नीति निर्देशक तत्व से प्राप्त होता है। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं इसमें कि इसके लिए और क्या सरकार करेगी। सरकार करेगी मुख्य रूप से गाय और बछड़ों का। अब देखिए, आज की डेट में तो लग रहा है गाय और बछड़ों का क्या उपयोग है, लेकिन मेरे ही बचपन में, मेरे ही गांव में हम लोग बैल से खेत जोतते थे और गेहूं को जो कटाई मड़ाई होती थी वो बैलों के द्वारा होती थी। धीरे धीरे कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ा, ट्रैक्टर्स का उपयोग बढ़ा, तो हम लोगों ने थ्रेसिंग का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि हम कह के आए ना, आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग करेंगे कृषि और पशुपालन में। तो कृषि में हम देख रहे हैं कि अब बैलों का उपयोग कम होने लगा, उसकी तुलना में गाय बछड़ों का उपयोग कम होने लगा। खेती न तो जुताई में बछड़ों का उपयोग बैलों को होता है, न थ्रेसिंग में होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग कर दिया। तो देखेंगे कि पिछले 1-2 दशक के बाद बैलों का उपयोग कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन गायों की उपयोगिता तो आज भी है। क्यों? क्योंकि अगर स्वस्थ देश रहना है तो दुग्ध की जो सरप्लस है वो होना बहुत जरूरी है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी दुग्ध आवश्यक है, पहला। और दूसरा, गांव में इकोनॉमिक जस्टिस लाने के लिए भी गाय और भैंसों का, अच्छी नस्ल का होना, अच्छी उत्पादक गाय और भैंसों का होना अति आवश्यक है, जिससे देश में इकोनॉमिक जस्टिस प्राप्त हो सके। दोस्तों, उसके आगे हम जब बात करते हैं, इसके लिए किया गया जाएगा कि अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों और परिरक्षण और एवं सुधार के लिए और उनके वध को प्रतिषेध करने के लिए, आप देखेंगे वध प्रतिषेध का उपयोग करते हुए, इसीलिए भारतीय संविधान में ये व्यवस्था 48 में की गई थी। और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने इसी आर्टिकल 48 का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश में गाय और बैलों की हत्या या गाय और बैलों को मारने का, हत्या करने का प्रतिषेध किया है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 48 कहता है डीपीएसपी में कि सरकार ये काम कर सकती है देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, या सामाजिक समरसता लाने के लिए, या सामाजिक सोशल जस्टिस करने के लिए हम जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पर रोक लगा सकते हैं। और भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आर्टिकल 48 का उपयोग करते हुए गायों के, बछड़ों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, मैंने आज आर्टिकल 48 को न्यूनतम समय पर समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे विद्यार्थियों को, मेरे मित्रों को, जो यूट्यूब के माध्यम से मेरे विशिष्य हैं या मेरे मित्र हैं, उनको आर्टिकल 48 समझ पर आया होगा। अगर आपको आर्टिकल 48 में कोई भी समझने में दिक्कत है, आप आर्टिकल 48 से संबंधित कोई भी क्वेरी आप करना चाहते हैं, नीचे कमेंट पर जाकर के आप क्वेरी कर सकते हैं। अगर उसका उत्तर देना उपयुक्त होगा तो मैं निश्चित ही आपको उसका उत्तर यूट्यूब पर दूंगा, उचित स्थान पर। दोस्तों, आज मैंने 48 को यहीं पर समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।